इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर स्फीयर मतलब मुझे बात करें किसी नॉन कंडक्टर मतलब जानते बेटा बात करें कुचालक गोले समझ पा रहे किसी कुचालक गोले की वजह से बेटा बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तो ई को फाइंड आउट करना है आपको सोच पा रहे अब आपको बेटा एक चीज पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास बेटा बात करिए कंडक्टर है और ये बेटा बात करें क्या नॉन कंडक्टर है ये हमारे पास कौन सा बेटा बात करें एक कंडक्टर स्फीयर है ठीक है कौन सा है बताओ बेटा बात करें कंडक्टर स्फीयर और ये बेटा बात करें नॉन कंडक्टर स्फीयर अगर बेटा बात करें इसको तुमने चार्ज दिया सोच पा रहे माने इसकी रेडियस कितनी है दोस्त आर है और इसकी रेडियस भी क्या है दोस्त आर है अगर बेटा बात करें आपने इसको चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया आपने क्या दिया बेटा बात करें क्यू चार्ज गिवन चार्ज बेटा बात करें बताओ कितना है क्यू है अगर इसको चार्ज दोगे तो टोटल चार्ज बेटा बात करें कहाँ रहेगा केवल और केवल सरफेस पर रहेगा मतलब बेटा बात करें एरिया पे रहेगा क्या रहेगा बेटा बात करें अगर चार्ज की बात करें आप किसी कंडक्टर स्फीयर को आप चार्ज देते हो तो बेटा बात करें वो चार्ज गिवन चार्ज है वो कहाँ स्प्रेड होता है स्प्रेड बेटा बात कर रहे हो ऑन या ओनली ऑन समझ पा रहे हो बेटा बात करें किस पर ओनली ऑन बेटा बात करें एट सरफेस किस पर बेटा केवल और केवल दीदी बात करें सरफेस पे रहेगा सरफेस पर याद रखिए सरफेस पर और बेटा बात करें सरफेस कौन सी ये वाली समझ पा रहे बाहर वाली बाउंड्री पर रहेगा सर चार्ज तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बेटा बात करें एट सरफेस अगर बेटा बात करें नॉन कंडक्टर है और इसको गुड़े आपने क्या दिया क्यू चार्ज दिया मतलब गिवन चार्ज कितना दोस्तों हमारे पास बताओ क्यू चार्ज है तो इसमें गुड़े बात करिए चार्ज कहाँ रहेगा ये गुड़े बात करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कैसा होगा बेटा बात करें यूनिफॉर्मली और ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ बताओ कहाँ पर होगा जो ये क्यू चार्ज आपने दिया है ये गुड़े बात करें वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहाँ होगा बेटा बात करें वॉल्यूम में वॉल्यूम का मतलब अंदर भी गुड़े बात करो सरफेस पर भी सोच पा रहे दोस्त अंदर भी और कहाँ दोस्त बताओ बोलो सरफेस पर भी मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है गुड़िया समझे आप मतलब जो गुड़िया बात करें आप चार्ज देते हो किसको देते हो दोस्त बताओ तो गुड़िया बात करें वो कहाँ रहता है उसके वो उसके दीदी अंदर और बाहर दोनों जगह रहता है मतलब सरफेस पे नहीं रहता केवल अकेला वो दीदी बात करें पूरे वॉल्यूम में रहता है और अगर बेटा बात करें आपने किसी कंडक्टर को दिया तो वो टोटल चार्ज बेटा उसकी सरफेस पर ही आपको मिलेगा तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कभी क्वेश्चन दिया जाए और उसने गुड़िया आपको क्या दिया हमारे पास स्फीयर दिया कंडक्टर तो आपको चार्ज हमेशा केवल सरफेस पर लेना है मतलब पूरे एरिया पे लेना है और दूसरा बेटा बात करें नॉन कंडक्टर दिया उसने बोला कि यूनिवर्सली जो चार्ज है वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसा बेटा बात करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गुड़िया बात करें वो अंदर और बाहर पूरी जगह एक साथ रहेगा मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें होगा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका मतलब मैं गुड़े बात करें यहाँ पे क्या लेके चलूंगा वॉल्यूम मुझे क्वेश्चन में दीदी वॉल्यूम लेना है क्या लेना बेटा बात करें तो मैं आपको जब भी गुड़े कंडक्टर उठा के आऊंगा ना वहां में दीदी एरिया उठा लूंगा क्या उठा लूंगा तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था ताकि दिमाग में तुम्हारे बैठ जाए गुड़े बात करें यहाँ मैं वॉल्यूम क्यों ले रहा हूँ और यहाँ मैं एरिया मतलब क्यों लूंगा सोच पा रहे हो चलो गुड़े बात करें फिर इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टर स्फीयर क्लियर है अब कंडक्टर स्फीयर की वजह से दीदी बाद में देखेंगे पहले नॉन कंडक्टर देख लेते माने ये बेटू बात करें हमारे पास नॉन कंडक्टर है ठीक है क्या है बेटू नॉन कंडक्टर है और इसके ऊपर दीदी चार्ज कितना बेटा गिवन चार्ज इसको हमने कितना चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया था और इसका बेटा रेडियस कितनी गुड़िया आर आर क्या इसकी रेडियस है सोच पा रहे अब अपन देखा था कि गुड़िया बात करें जो चार्ज होता है वो कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज कैसा बताओ गुड़िया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब बाहर भी है और कहाँ गुड़िया बताओ अंदर भी है मतलब वॉल्यूम में चार्ज बताया भी तो इसका मतलब गुड़िया बात करें कोई आपसे पूछ रहा है ये चार्ज गुड़िया बात करें समझ सेंटर ये इसका ओ सेंटर है ओ सेंटर से बेटू बात करें इतनी मतलब स्मॉल आर दूरी पर माना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये पॉइंट वो पी है गुड़िया बात के जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो जब भी गुड़िया बात के आपने देखा क्या टोटल चार्ज केवल इसके अंदर ही रहेगा इतनी दूरी पे कितना चार्ज आएगा मतलब बेटा अगर यहाँ पूछा है तो दीदी यहाँ पूरा हर जगह पूछ सकता है वो सोच पा रहे इसका मतलब इतनी दूरी तक चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो सारा चार्ज आपको लेना पड़ेगा सारा चार्ज मतलब इतने रेडियस के अंदर जितना चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका मतलब गुड़े बात के आपको क्या करना पड़ेगा एक दीदी बात करें हाइपोथेटिकली गॉसियन गुड़े बात करें क्या लेनी पड़ेगी सरफेस लेनी पड़ेगी क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त माने ये गुड़े बात के आपने वो हाइपोथेटिकली गॉसियन सरफेस की गुड़े बात कर क्या किया एज्यूम किया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मतलब ये अंदर की स्फीयर है तो गुड़े बात करें पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बताओ इनसाइड ऑफ स्फीयर दूसरा पूछेगा बेटा बात करें सेंटर पे तीसरा पूछेगा गुड़े बात करें कहाँ बेटा बात करें सरफेस पर और चौथा पूछेगा गुरु बात करें कहीं बेटा बात करें सोच पा रहे आउटसाइड मतलब कहीं बाहर सोच पा रहे इस पॉइंट पे पूछ रहा है गुड़िया वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये क्या है बताओ बेटू बात करें इनसाइड इस पॉइंट पे पूछेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बेटा बात करें सेंटर इस पॉइंट पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें सरफेस और इस पॉइंट पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें एट आउटसाइड सोच पा रहे बेटा आउटर पॉइंट ऑफ बेटा बात करें स्फीयर तो ये आउटसाइड पूछ लेगा आपसे तो इन सब पे आपको निकालना है
तो दीदी बात करें अपन सबसे पहले अंदर से निकालते हैं। जब भी गुड़िया बात करें किसी पॉइंट पूछे तो उसके गुड़िया बात करें क्या उतनी ही रेडियस को लेते हुए क्या बना दिया करो, हाइपोथेटिकली सरफेस इमेजिनरी गुड़िया बात करें सरफेस जिसको अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है? अब तो गुड़िया इस तरफ आ रहे तो बेटा ये भी आ रहे, हर तरफ आ रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो ये बेटा जब हम अंदर निकाले तो कैसे आएगा? अब आपको क्या बोला था बेटा बात करें कि जो चार्ज होता है गिवन चार्ज जो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट गुड़िया बात करें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी गुड़िया बात करें हमारे पास याद है, तो हमने बोला था पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको हमने बोला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। इसका दीदी बात करिए कि हमारे पास जैसे कहां पूछेगा, एक तो गुड़िया वायर पे पूछ सकता है, अगर चार्ज वायर पे, वायर कैसा होता है लीनियर होता है, या दीदी बात करें सिलेंडर पे पूछ सकता है, सिलेंडर भी गुड़िया बात करें लीनियर होता है। सोच पा रहे हैं? दूसरे गुड़े बात करें पूछेगा वो किसके ऊपर भी बात करें सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज मतलब किसी सीट पे पूछ सकता है। इसके अलावा गुड़े पूछेगा किसके ऊपर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम मतलब कहां पूछ रहा है बेटी बात करें, वॉल्यूम में मतलब स्फीयर में, कहां गुड़िया, तो स्फीयर चाहे वो कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, और साथ में पूछेगा गुड़े बात करें सिलेंडर, सिलेंडर में भी गुड़े बात करें वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कौन लेनी गुड़े बात करें बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना है कि बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज मतलब गुड़े बात करें पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा, और उसको गुड़े अपन लैम्डा से नहीं दिखाते, उसको अपन दिखाते बेटा बात करें रो से। तो रो यहाँ पे क्या है बेटा बात करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट बेटा बात करें पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई गुड़िया बात करें आयतन में उपस्थित बेटा बात करें चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? तो ये क्या है गुड़िया बताओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद रहेगा? ठीक है, तो जब बोलू बताओ अपन कहां निकाल रहे हैं, इनसाइड। कहां निकाल रहे बेटा बात करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बताओ इनसाइड ऑफ स्फीयर, इस पे आपको निकालना है। पहला पॉइंट हो गया दोस्त। इसमें गुड़िया बात के हमारे पास क्या आता है, आपको पता है जो अंदर वाली रेडियस है गोलू, वो टोटल बेटा ये हमारे पास कौन सी रेडियस थी गोलू बताओ, ये थी बेटा बात करें, जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ये थी बेटा बात करें कैपिटल आर, याद आ रहा है दोस्त? ये क्या थी हमारे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आपको पता है बेटा बात के स्मॉल आर की वैल्यू गुड़िया बात करें क्या है, स्मॉल आर है गुड़िया बात करें किससे, कैपिटल आर से। ये तो पता है दोस्त, नहीं पता है? और मच चल सब ये बंदी लिख सकते, लेकिन उसने पूछा है तो बताना पड़ेगा। अब आपको पता है गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गुड़िया आपको चाहिए चार्ज, क्या चाहिए दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 गुड़िया बात करें Q/r²। पर यदि आपके पास चार्ज है क्या, अंदर कितना चार्ज है वो चाहिए, आपके पास टोटल चार्ज है बोलो Q, लेकिन अंदर वाला चार्ज नहीं पता है, इसलिए पहले गुड़िया बात करें क्या निकालो, अंदर वाला चार्ज निकालो। सोच पा रहे दोस्त कितना चार्ज आ रहा है? तो ठीक है गुड़िया बात के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रो इक्वल्स टू Q/V। समझ में आ रहा है, Q/V। अब गुड़िया बात करें मुझे Q चाहिए, क्या चाहिए Q, मतलब बेटा बात करें इतने टोटल गुड़िया बात का समीशन निकालना पड़ेगा ना, कुछ चार्ज यहाँ है कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ गुरु बात करें, मतलब इतनी रेडियस में कितना चार्ज है, इतनी रेडियस जो अपने बेटा बात करें गॉसियन जो गॉसियन सरफेस की कल्पना की है उसके अंदर कितना चार्ज है, तो अपने गुड़िया देखा चार्ज मतलब समीशन निकाले बेटा बात करें, समीशन चार्ज कहां बेटा बात करें, इनसाइड ऑफ स्फीयर मतलब इन आर रेडियस, तो कितना आ जाएगा, चार्ज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो गुड़िया आपने क्या लिखा, वॉल्यूम। सोच पा रहे? अब वॉल्यूम के बाद गुड़िया क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो लिखा ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी लिख दी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा गुड़िया बताओ, इस स्फीयर का अंदर वाले छोटे गोले का कितना आएगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर स्मॉल की स्मॉल आर। समझ पा रहे? क्योंकि बेटा छोटा गोला लिया तो छोटे गोले की रेडियस लोगे आप, नहीं समझे आप, तो आर क्यू आ जाएगा। ये दीदी बात कर समीशन क्यू। अभी बताओ गुड़िया बात कर कोई आपसे पूछे कि बताओ रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू पता है ना आपको, डेंसिटी। डेंसिटी तो गुड़िया बात करें जब पता नहीं आपने किस मेटल का लिया, अब जिस मेटल का लोगे तो वो क्वेश्चन में आपको देगा। समझ में आ रहा है बेटा बात करें, तो ये गोलू बात करें कंडीशन हो जाएगी। लेकिन कोई आपसे पूछे इस पूरे बेटा गोले का, इस पूरे गोले का गोलू बात करें कितना होता वॉल्यूम, तो अगर पूरे गोले का वॉल्यूम लिखते बेटा तो पूरे गोले की हम रेडियस भी लेते हैं, तो वो कितनी आती बताओ जरा दोस्त, 4/3 पाई आर क्यू। अरे आता कि नहीं आता? तो ये है गोलू बात करें हमारे पास, ये आपने क्या निकाले, टोटल चार्ज निकल गया। अब टोटल चार्ज जब दीदी बात करें मुझे पता चलेगा कि अंदर कितना है, बताओ रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू है, ये बताओ चार्ज निकाल दिया आपने। अब गुड़िया बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है। आपने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस की हेल्प से बेटा बात करें अपने गोलू अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, EA cos थीटा। याद आ रहा है कुछ, EA cos थीटा बेटा बात करें इक्वल्स टू कितना निकाला था आपने गुड़िया बात करें, समेशन Q। याद है, टोटल चार्ज समेशन Q बेटा बात करें अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन Q की वैल्यू आप निकाल चुके दोस्तों। अरे हाँ इतना ही है गुड़िया बात करें, बताओ एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू तो हम गुड़िया जानते हैं, ठीक है। cos थीटा कितना होता है, आपने क्या देखा बेटू बात करें, किसी भी स्फीयर की वजह से गुड़िया बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, माना गुड़िया बात करें चार्ज रखा है, कहाँ चार्ज रखा है, यहाँ सेंटर में चार्ज रखा है। सोच पा रहे? तो इसकी वजह से गुड़िया बात का जो चार्ज है, चार्ज की वजह से गुड़िया बात का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, अगर आप देखना चाहो। माने गुड़िया बात करें मैं निकालूं जरा, पहला पॉइंट इधर रख लेते हैं अपन, ठीक है। बताओ गुड़िया बात करें अपन निकालते इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ जाती गुड़िया, मतलब रेडियली आउटवर्ड जाती है, रेडियली आउटवर्ड जाती नहीं जाती है। ये दीदी बात करें क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
सोच के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और आपको पता है गुड़े बात करें कि किसी स्फीयर की वजह से गुड़े बात करें उसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी कैसा आएगा बताओ गुड़े, परपेंडिकुलर जाता है। अरे परपेंडिकुलर अभी तो बताया था, नहीं बताया था क्या दोस्त हमारे पास। तो इसका मतलब गुड़े बात करें क्या, कभी भी कोई स्फीयर है गुड़िया, उसकी वजह से अगर पूछे इस पॉइंट पे तो एरिया क्या है, तो गुड़े बात करें इसका परपेंडिकुलर, एक लाइन खींच लिया करो स्ट्रेट लाइन, इसका दीदी बात कर परपेंडिकुलर निकाल दो। कोई पूछे यहाँ पे क्या है, एक लाइन खींचो दीदी बात करो, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बना दो। कोई पूछे यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो गुड़े बात कर, इसका क्या बना दो, परपेंडिकुलर बना दो। तो ये सब क्या है बेटू बात कर, एरिया क्या होती है, एरिया। तो आपको पता है एरिया दीदी सरफेस का कैसा होता है, पता है ना बेटा बात करें, परपेंडिकुलर होता है। मतलब गुड़े बात करें इस सरफेस का, बताओ बेटा बात करें सरफेस का, जो गुड़े बात करें चाहे इस सरफेस का क्या आएगा बेटा, एरिया इसी डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर। अरे जाएगा नहीं जाएगा। यह गुड़िया बात करें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में गुड़िया बताओ कितना एंगल आ रहा है। अगर एंगल की बात करें थीटा कितना आ रहा है, 0, वो तो मुझे मुंह से 0 निकल ही गया था, तो आपने सुन ही लिया था, है कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और दीदी एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0। मतलब यहाँ cos थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी दोस्तों, 0। कितने समझदार हैं आप। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दीदी कहाँ निकालनी थी बताओ, इनसाइड निकालनी थी बेटा। तो इनसाइड सोच पा रहे, इनसाइड निकालनी थी। एरिया कौन सा लोगे दोस्त, एरिया कौन सा लोगे, इनसाइड वाला। बहुत अच्छा, क्योंकि इनसाइड निकालना चाह रही है सब कुछ, ठीक है। तो मतलब गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली, एरिया बेटा इनसाइड वाला, और कॉस गुड़े बात करें कितना होगा दोस्त, 0 डिग्री। इसको टू समेशन क्यू की गुड़े बात कर वैल्यू लिखते हैं क्या अपन, अरे लिखते क्या क्या आगे बताओ गुड़िया, रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन बेटू बात करें एप्सिलॉन नॉट। आपने गुड़िया बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ इनसाइड क्या होती है, वो तो निकालनी है, ई इनसाइड बताओ निकालनी है ना बेटू बात करें, तो निकल जाएगा। इसको टू गुड़िया बताओ एरिया कितना है, 4/3 पाई आर क्यू, निकल गया 4/3 पाई आर क्यू। बिल्कुल दीदी बात करें, ये याद रखना, ये वॉल्यूम लिखा है आपने, एरिया मत लिखवा देना, ठीक है। दीदी बात करें इनटू, तो जैसे एक लड़की ने बोला है वैसे बोले हाँ में हाँ नहीं मिलाया जाना है। अभी आपको बताया था भैया कि दीदी बात की जो नॉन कंडक्टर उसमें केवल आपको क्या वॉल्यूम लेना है, तो इसका मतलब हमें हर जगह वॉल्यूम रट गया, समझ पा रहे हो, हर जगह क्या चलेगा वॉल्यूम। मतलब हमें दीदी बात करें पर यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया। बताओ जरा दीदी बात करें स्फीयर का एरिया क्या होता है, बहुत अच्छी 4 पाई दीदी बताओ आर, कैपिटल लिखेंगे स्मॉल आर, हाँ छोटे के लिए चाहिए। मतलब क्या करें गुड़िया, स्मॉल आर 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। बताओ कॉस की वैल्यू कितनी गुड़िया, 1। तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 इंटू समथिंग करोगे तो समथिंग आ जाएगा। इसको टू बताओ क्या है बेटू बात करें, हमारे पास रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा गुड़िया बात करें, देखे हमारे पास 4 बाई दीदी बात करें से 4 पाई कट गया, क्लियर है भाई। दीदी बताओ आर स्क्वायर से गुड़े बात करें, आर गुड़े बात करें स्क्वायर कटा तो एक आर बचेगा, ठीक है। इसका मतलब गुड़े बताओ इस तरफ क्या बचा, अगर आप देख रहे हैं दोस्त बताओ जी, तो ई इनसाइड इक्वल्स टू गुड़े बात करें, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इधर जी की बात करें कितना बचा, रो गुड़े बात करें आर जी अपॉन दीदी बात करें नीचे का 3 और दीदी एप्सिलॉन, मतलब कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अगर बेटू बात करें आप अब दीदी बताओ रो की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की वैल्यू लिखो। अब डेंसिटी तो गुड़ी बात करें चाहे छोटे से पीस के लिए निकालो चाहे पूरे पीस के लिए निकालो, डेंसिटी तो डेंसिटी होती है। एक बूंद पानी की डेंसिटी वही होती है जो दीदी बात करें समुद्र भर पानी की होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो बताओ गुड़ी बात क्या आपने निकाला भी, क्या निकाला बताओ बेटू बात करें, डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन गुड़ी बात करें कितना आएगा, जल्दी बोलो, वॉल्यूम 4/3 पाई दीदी बात करें आर क्यू, टोटल लिखना पड़ेगा अपन को, लिखोगे नहीं लिखोगे, गुड़े बात करें इनटू गुड़े बताओ क्या करेंगे, आर अपन क्या करें 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 क्या कोई दिक्कत है, अरे 3 एप्सिलॉन लिखोगे ना गुड़े बात की, तो भी अपने रो की वैल्यू लिखी 3 उतार दिया, 3 से 3 कट गया, गुड़े बात करें कटा कि नहीं कटा, आपने देखा बेटू बात करें। अब क्या बचा, और कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, देख लो दीदी बात करें, नहीं कट रहा है पक्का। चलो गुड़े बात करें, तो फिर क्या बचा गुड़े बात करें बताओ, क्यू आर अपॉन क्या है 4 पाई आर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुड़े बात करें आर क्यू। जरा दीदी दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन 1/4 एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, के मतलब क्या है बेटा बताओ बोलो, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। समझ में आ रहा है, इसका मतलब बेटा बात करें इनसाइड ऑफ स्फीयर जो वैल्यू आई बेटा बताओ रेड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी आई, एक तो आई दीदी बताओ रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी बेटू बात कर वैल्यू क्या आई के क्यू आर दीदी बात कर, समझ में आ रहा है, के क्यू आर अपॉन क्या आर क्यू।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेटा बात करें फॉर्मूले हैं जिसको आपको निकालना है। इसका मतलब गुड़िया बात कर आपने एक चीज देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी गुड़िया बात कर निकाली आपने किसकी वजह से, नॉन कंडक्टर की वजह से, उसके लिए अंदर सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट तक। तो गुड़िया बात करें वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अच्छा जरा बताना आप मुझे, रो तो क्या है, कांस्टेंट होता है। गुड़िया बताओ 3 क्या है, नंबर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। अगर गुड़िया बात करें आपने ये सेंटर से आर डिग्री थोड़ा कम लिया तो गुड़िया बताओ आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, किस पे डिपेंड है, आर पर। तो गुड़िया बताओ कम आएगी कि नहीं आएगी। और अगर गुड़िया बात करें आर आप बढ़ाते गए तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सोच पा रहे हो, अरे बढ़ती जाएगी। गुड़िया बात करें मतलब आर पे। अब इससे निकालो, अच्छा इससे देखें किसी और पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट है। क्यों दीदी बात करें टोटल चार्ज जितना दिया था वो कांस्टेंट है। गुड़िया बात करें आर क्या वेरिएबल, हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पूछा कहीं यहाँ पूछ लूं तो आर बढ़ जाएगा थोड़ा और। गुड़िया बात करें और जो आर है ये भी कांस्टेंट है, ये तो टोटल सरफेस की गुड़िया बात है, टोटल हमारे पास कंडक्ट या टोटल गुड़िया बात करें क्या स्फीयर की रेडियस है। तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट केवल वेरिएबल ही है। मतलब गुड़िया बात करें अगर अपन नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वो डिपेंड करेगी रेडियस पे। किस पे डिपेंड करेगी दोस्त, रेडियस पे, और डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा दीदी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस में, तो कैसा ग्राफ बनेगा। चलो ठीक है, अभी गुड़िया बात कर देखो ये तो निकाला बेटा आपने पहला पॉइंट, क्या निकाला गुड़िया, फर्स्ट पोजीशन इनसाइड। अब जरा गुड़िया बात करें आपको देखना बेटा सेकंड निकालते हैं, सेकंड निकालते बेटा बात करें एट सेंटर, कहां निकालते हैं, ये फर्स्ट पे निकाली थी, सेंटर पे भी निकाल के दिखा देती आपको एट सेंटर। अगर सेंटर पे दीदी निकाले हम तो बताओ सेंटर पे निकालना है। इस पॉइंट को दीदी यहाँ से कम करते 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 हमने कहां रख दिया, सेंटर पे रख दिया। सोच पा रहे, अगर सेंटर पे रख दिया गुड़िया बताओ तो आर कितनी हो जाएगी, 0। आर क्या हो जाएगी, अरे सेंटर पे अगर यहाँ रख दिया तो बताओ पॉइंट का दीदी बात करें गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, पॉइंट ही बनेगा। इसका मतलब बेटा बात करें सेंटर पे रेडियस क्या है, 0 है। अगर रेडियस 0 इसी से उठा के देख लो आर 0 तो गुड़िया बात 0 इंटू समथिंग, और दीदी बात 0 में किसी का भाग लगाओ तो क्या आएगा, 0 आएगा। इनफाइनाइट तो नहीं ले जाएगा कोई। वेरी गुड, गुड़िया बात करें तो अगर आर 0 है बेटू बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटू बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बताओ क्या होगा, बिल भी 0, हाँ कि ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा बात करें, 0 होगी। प्लीज दीदी बात करें याद रखना इसको, 0 होगी। थर्ड पॉइंट पर आते, थर्ड पॉइंट गुड़िया बात करें कहां, सरफेस, कहां निकालना आपको बेटू बताओ, एट सरफेस। तो सरफेस पर जब गुड़िया बात करें आप क्या निकालते बेटा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो क्या आएगा, आपने देखा सरफेस गुड़िया बात करिए है, सेंटर से अपन कंसीडर करेंगे तो यहाँ गुड़िया बात करें सबसे पहले अपन को क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सरफेस पे अपन निकालते, कहां निकालते, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी आपको पता है गुड़िया बात करें, आपको टोटल चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा पहले, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा बेटू बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो, E A cos दीदी बात कर सोच पा रहे, थीटा इज इक्वल्स टू गुड़िया बात करें जल्दी बोलो, समीशन Q है ना, समीशन Q अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे दोस्त, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन, यही फॉर्मूला लगेगा। इसी से बुरे, इसलिए तो अपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था कि इसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सरफेस पर गुड़िया बात करें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फॉर्मूला लगेगा E A cos थीटा इक्वल्स टू गुड़िया बात करें समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर समीशन Q गुड़िया बात करें क्या है सरफेस के लिए, तो समीशन Q गुड़िया आपको पता होता है कि सरफेस पे क्या है बात करें, सरफेस पे अगर मुझे निकाला तो सरफेस से अपन गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे बेटू तो यही तो बनेगा सरफेस, नहीं है बोलो। तो बताओ इसके अंदर टोटल चार्ज Q इसके अंदर ही तो आ रहा है, मतलब जो टोटल चार्ज है बेटा वो बात करें गुड़िया इसी सरफेस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कि ना। जैसे अपन ने ये सरफेस बनाई तो छोटा सा चार्ज आया था, लेकिन गुड़िया बात करें जब तुम ये सरफेस बनाओगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा Q, नहीं समझे आप। इसका मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे जो समीशन Q की वैल्यू है बेटू बात करें वो क्या है, वो Q ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब गुड़िया बात करें ये पता चल गया आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, गुड़िया बताओ अब एरिया भी सरफेस का ही उठाओगे तो एरिया कितना होगा बताओ गुड़िया बात करें जल्दी बोलो, 4 पाई दीदी बात करें बताओ आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत अच्छे दोस्त, कॉस थीटा की वैल्यू दीदी वो तो वही रहेगा, सोच पा रहे, आपको पता है गुड़िया बात कर जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दीदी बात कर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो बेटा डायरेक्शन किसकी है, एरिया की है। तो अरे समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर बेटा 0 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं, मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी करते हैं, 1 कर दें। बहुत अच्छे दोस्त, 1 कर दिया। इसको टू समेशन Q कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने समझदार है आप, बताओ गुड़िया बात के इसको नीचे ले जाएं, क्योंकि ये 1 का मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा। तो बेटा बात करें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा बात करें, वो आएगी गुड़िया बात करें 1 अपॉन ये नीचे ले गए 4 पाई, इसे एप्सिलॉन को एक साथ लिखें क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब बताओ गुड़िया बात करें बोलो 4 पाई क्या है, K ही तो है, मतलब K Q अपॉन क्या आ गया दोस्त, R स्क्वायर आ गया। अरे आया
तो ये बेटा बात के हमारे पास किस पे निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दी दो हो गए। इसका मतलब यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है गुड़िया? यहाँ पे मुझे एक चीज पता चल गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गुड़िया वो सरफेस पर वो डिपेंड कर रहा है किस पे? 1/r स्क्वायर पे। सोच पा रहे दोस्त? ये दीदी याद रखना है आपको। थर्ड के बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। क्या आता है गुड़िया बताओ? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे कहाँ निकालना बताओ गुड़िया बात करें? आउटसाइड द गुड़िया बात करें सरफेस। सोच पा रहे? आउटसाइड द सरफेस अगर निकालनी है तो निकाल लेते हैं। बताओ गुड़िया बात करें इसके लिए समेशन क्यू कितना आएगा? जरा अगर मैं पूछा इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पे पूछा दोस्त तो इसका मतलब गोलू बात करे बताए गॉसियन सरफेस यही बनेगा? हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? यस। बनेगा कि नहीं बनेगा? दीदी बात करिए ये वाली सरफेस बन जाएगी। इसका मतलब गुड़िया बात में सारा का सारा चार्ज का इसके अंदर ही तो है। जितना भी चार्ज है वो दीदी बात के सरफेस के अंदर ही है कि नहीं है? और आपने यही तो कहा था किसी गुड़िया बात करें सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुड़िया बात करें उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। समझ पा रहे हो? गॉसियन सरफेस क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? उस दीदी बात करें फील्ड के अंदर प्रेजेंट चार्ज पर। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ तो अपने पूछा है जैसे इसने पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बोले इस पॉइंट को लेते हुए क्या बना लो? गॉसियन सरफेस। और आपने देखा बेटा बात की जो टोटल चार्ज है बताओ इस फील्ड के अंदर ही आया कि नहीं आया? इसके अंदर ही आया कि नहीं आया? क्योंकि सारा चार्ज इसके ऊपर है और दीदी बात की ये पूरा का पूरा स्फीयर इसके अंदर है, तो टोटल चार्ज आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि बताओ समेशन क्यू कितना आएगा बेटा? टोटल चार्ज इस फील्ड के अंदर कितना है? वो क्यू ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे दीदी बात करें क्यू आ गया। अब बताओ जैसे अपन निकालते हैं ई ए कॉस दीदी बात करें थीटा इक्वल्स टू गुड़िया बात करें कितना आ जाएगा? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से कोई आ गया गुड़िया बात करें ई की वैल्यू क्या है बताओ? ई आउटसाइड एरिया कितना आ जाएगा गुड़िया बताओ? सोचो एरिया माना बेटा बात करें इस पॉइंट से लेके दूरी निकालनी है और इस पॉइंट से गुड़िया बात करें इस पॉइंट की दूरी कितनी है बेटा बात करें? स्मॉल आर। दूरी तो अलग है कि नहीं? ये स्मॉल आर थी गुड़िया बात करें, ये कैपिटल आर है, ये दीदी स्मॉल आर है, पर ये वाला आर इसको अपन गुड़िया बात कर बोल देते हैं आर डैश। क्या बोलते हैं दोस्त? आर डैश। तो आर डैश तो गुड़िया बताओ आर से भी बड़ा है। बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ गुड़िया बात का अपने देखा हमारे पास क्या आ जाएगा? ई आउटसाइड और एरिया कितना आ जाएगा बेटा बात करें? इनटू 4π गुड़िया बात करें आर डैश का स्क्वायर। पर इसको दीदी बात का आर डैश लिखवाना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आर डैश तो है इसका स्क्वायर भी लगेगा। आर ठीक है दीदी आर स्क्वायर। सोच पा रहे एक समझ जाने एक अंदर का आर एक बाहर का आर, तो आर स्क्वायर ठीक है। और कॉस की तो गुड़िया बात थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। आपने देखा इस सरफेस से गुड़िया बात इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? बाहर। और बेटा एरिया वेक्टर भी कहाँ है बोलो तो इसी साइड आएगा। तो आपने देखा बेटा कि जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? सेम पॉइंट पर है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच में एंगल क्या आएगा? 0। तो गुड़िया बात करें एंगल 0 आ गया तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसको टू बताओ गुड़िया समेशन क्यू मतलब क्यू अपॉन क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट। तो E इसको टू गुड़िया बात करें कितना आ जाएगा? सोचो 1 अपॉन इसको नीचे ले जाओ, हाँ की ना? तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्त बताओ क्या? E नॉट इसको टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आएगा दोस्त बताओ? सोचो दोस्त नीचे तो है, अरे ये नीचे जाएगा ना, इनटू दीदी बात का आर स्क्वायर, ऊपर क्या है बेटा? क्यू है। और गुड़िया बताओ 1/4 एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो बोलो? के क्यू अपॉन दीदी बात कर क्या आएगा? आर स्क्वायर। पर ये कहाँ पर है दोस्त? आउटसाइड है। सोच पा रहे? या फिर आपको आरएस चाहिए तो आरएस का स्क्वायर लगा लो दीदी बात करें, पर मैं आरएस माइनस कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ, तो आरएस का स्क्वायर। क्लियर आ रहा है गुड़िया बात कर? तो आर का स्क्वायर लगा दिया। ये दीदी बात कर आपके पास कहाँ के लिए निकल के आ गया? आउटसाइड के लिए। इस पॉइंट दीदी मुझे क्या बताया कि आउटसाइड वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पर गुड़िया बात करें? आउटसाइड वाले पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गुड़िया बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी बेटा बात करें? डिस्टेंस की, आर स्क्वायर की। सोच पा रहे हो? डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये बेटा यहाँ याद रखना है गुड़िया बात करिए, यहाँ याद रखना है, ये दीदी बात कर आपको यहाँ याद रखना है। सोच पा रहे? और बेटा बात करें सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसके लिए दीदी बात करें अगर ये 3-4 पॉइंट आपको याद है, ठीक है 3-4 पॉइंट याद है, तो इसके लिए बेटू बात कर हमको बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं गुड़िया? ग्राफ। जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्या प्लॉट करता हूँ बेटू बात का? ग्राफ। किसके बीच में बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस बेटा बात करें क्या? डिस्टेंस, हाँ की ना? डिस्टेंस के बीच में। तो गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? आपने देखा बेटू बात करें सबसे पहले अपन किसको उठाते हैं? सेंटर को। ये सेंटर है दोस्त के लिए, ये क्या है? सेंटर। सेंटर पे गुड़िया बात करें क्या था बताओ? रेडियस, मतलब आर 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी? 0 थी। तो गुड़िया बात करें ग्राफ स्टार्ट होगा कितने? 0 से। जब आर 0 तो गुड़िया बात करें ई 0। क्लियर आ रहा है? मतलब यहीं से ओरिजिन स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, अब गुड़िया आपने क्या किया?
आर दीदी बढ़ाया, बाहर की तरफ जा रहे थे, तो मतलब हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे देखा नहीं देखा? तो जब गुड़े बात की, जब तक तुम सरफेस के अंदर ही अंदर हो आर बढ़ाते जाओ, जब तक तुम इनसाइड इनसाइड हो। और आपने देखा गुड़े बात करेगी इनसाइड जो गुड़े बात की स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है आर पर, और कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही डिपेंड गुड़े बात के, तो मतलब कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा दीदी बात कर स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही नहीं? कहां तक बनाया दीदी बात कर आपने? ये सरफेस तक। कहां तक बनाया दीदी बात करें? इस पॉइंट के अंदर अंदर, याद है दोस्त? इस पॉइंट के जस्ट अंदर अंदर। और जैसे सरफेस पे पहुंचे दीदी बात करें तो आपको बताओ क्या मिला गुड़े बात कर वैल्यू? सरफेस पे 1/r²। सोच पा रहे मतलब ये। और ये जो गुड़े बात कर वैल्यू निकाली ना आपने, ये सरफेस पर, ये गुड़े बात कर वैल्यू है मैक्सिमम। कैसी वैल्यू बेटा बात करें? मैक्सिमम। आपको पता है गुड़े बात कर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कैसी आती है दोस्त? वो आती है मैक्सिमम। कैसी आती है? मैक्सिमम है ये। मतलब यहाँ पे देखो दीदी बढ़ रहा था, अब आप खुद देखो, पहले ग्राफ से देख लेना। मैंने लिखा कि मैक्सिमम है, मैं आपको मैथमेटिकली भी बता दूंगा और आप ग्राफ से खुद देख लो। आपने देखा गुड़े बात करें कहां तक इनसाइड कहां तक रहती है? जब तक सरफेस तक नहीं पहुंचता है। और सरफेस तो गुड़े बाउंड्री है। सरफेस क्या दोस्त? मतलब हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इनसाइड डिस्टेंस, और गुड़े बात करें आउटसाइड की मिनिमम डिस्टेंस। क्योंकि जैसे गुड़े तुम सरफेस पहुंचे हो, तुमने एक मतलब एक पॉइंट भी दी आगे बढ़े, आप कहां तक जाओगे? सरफेस से बाहर चले जाओगे। तो सरफेस क्या बेटा बात करें? इनसाइड और आउटसाइड के बीच का जंक्शन है। तो गुड़े मतलब यहां तक पहुंचे आप, ठीक है? ये गुड़े बात करें कहां तक है? ये तुम सरफेस तक आ गए। आर मतलब क्या है बेटू बताओ? जो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर के बराबर। आर को तुम बढ़ाते बढ़ाते दीदी बात करें क्या कर दो? कैपिटल आर कर दो, तो इसका मतलब तो सरफेस पे पहुंच गए। जब तक आर की वैल्यू गुड़े बात कर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं हुई, जब तक गुड़े तुम सरफेस तक नहीं पहुंचे। और जैसे ही गुड़े बात कर आपकी आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगी? कैपिटल आर बन गई, मतलब पहुंच गए सरफेस पे। कहां पहुंच गए दोस्त? सरफेस पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये गुड़े बात करें स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया, तो इसका मतलब सरफेस पर आ गए। सरफेस के बाद जरा देखो गुड़े बात करें, आपने क्या देखा? ई नॉट आउटसाइड कैसे और गुड़े बताओ? आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है गुड़े? आर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ बनाओगे दीदी बात करें तो कैसा बनेगा? जल्दी बोलो, तो कैसा बनेगा दीदी बात करें? हाइपरबोला। कैसा बनेगा? हाइपरबोला। पैराबोला का ग्राफ जानती हो कैसा होता है? तो हाइपरबोला का ऊपर से टच नहीं होता। समझ पा रही? ये वाली। पर आपको दीदी बताओ कहां तक जा सकती है यार? बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट तक। इसका मतलब गुड़े बात करें आपको इसको कभी जीरो पे मिलाना नहीं है। आर ये बढ़ बढ़ के तुम कहां तक ले जाओगे? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब गुड़े बात करें ये भी कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट पे जाती दीदी बात करें जीरो होगा। सोच पा रहे? ये वाली कंडीशन। तो ये वाला ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है गुड़े बात करें, पता है सेंटर से स्टार्ट हुआ, सेंटर पे जब गुड़े बात करें आर जीरो था, गुड़े बात करें तो ये जीरो मिला मुझे। सोच पा रहे दोस्त? ये पहला केस। ये गुड़े यहां से यहां तक का, ये गुड़े बात करें दूसरा केस है। सोच पा रहे दोस्त? ये इनसाइड वाला है। कौन सा दोस्त? इनसाइड। इनसाइड दीदी बताओ क्या मिला? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे क्या मिला? आर मिला। ई कैसा मिला मुझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिला। ये गुड़े बात क्या पता है मुझे? मैक्सिमम दीदी बात देखो, जब स्मॉल आर बढ़ाते बढ़ाते आपने कितना कर दिया? कैपिटल, मतलब सरफेस पे पहुंच गए। तो गुड़े बात कर आपने देखा यहां से यहां तक बढ़ रहा था, यहां मैक्सिमम मिला। तो यहां पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। क्या मिली बेटा बात करें? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दीदी बात करें क्या? ई मैक्सिमम। और ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकाली आपने? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या निकाली दोस्त? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू गुड़े बात करें ये लिखी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसके बाद गुड़े आपने क्या देखा कि जैसे हम आगे बढ़ने लगे, जैसे हमने क्या किया? आगे बढ़ने लगे गुड़े बात करें, और आपने देखा कि जैसे आप स्क्वायर के बाहर निकले, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे दीदी बात करें क्या कर रही है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है। जैसे ही आप गुड़े बात करें स्फीयर से बाहर निकले, वैसे ही गुड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जैसे आप स्फीयर से बाहर निकले वैसे ही गुड़े बात करें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आर के स्क्वायर की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर तुम आर को बढ़ाओगे तो गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। अब कम होगी कि दीदी बात करें बहुत तेजी से कम होगी। लेकिन आपको पता नहीं गुड़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। आप बढ़ा तो डिस्टेंस रहे हो, लेकिन इफेक्ट किसका पड़ रहा है? आपकी वैल्यू का स्क्वायर का। तो गुड़े बहुत कम डिपेंड करेगी नहीं करेगी? इसका मतलब गुड़े बात करिए कम होगी। तो आपने देखा बेटा बात करें ये बढ़ रही है और ये गुड़े क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ग्राफ ऐसे नहीं बनाना है, ग्राफ ऐसे बनेगा। और आपने क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही गुड़े बात कर समझ पा रहे हो? जी बिल्कुल तेजी से। और यहाँ पे जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा बात बताओ? 1 आर स्क्वायर के। और ये गुड़े बताओ कहां पर है? आउटसाइड। क्या है दोस्त? आउटसाइड। तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये 1 कंडीशन, ये 2 कंडीशन, ये 3rd कंडीशन बेटा बात करें। और ये गुरु बात करें हमारे पास 4th कंडीशन। और ये कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। सोच पा रहे? जब आप आर को बढ़ा करके कितना कर दोगे? इनफाइनाइट कर दोगे, तब गुरु आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सोच पा रहे? तो ये बेटा बात करें आपका क्या था? ग्राफ। क्या था दोस्त? समझ में आया क्या ग्राफ?
किसके बीच में था बताओ, गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड Intensity. वर्सेस दीदी बात करें क्या Distance. डिस्टेंस। सोच पा रहे आर के बीच में ग्राफ था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट करो फटाफट।